किए, लेकिन मेरे भाई बाप को छोड़ बहुत हम रोए काने कल थी कल पे वो बोल रहा था कि तुमको हम जिंदा रखेंगे, जो न मारेंगे और न जीने देंगे, न तुम मरी हुई रहेगी और न जिंदा रहेगी, तुमको हम सबको देखेंगे, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबको मारेंगे, तुमको तड़पते हुए देखेंगे, तब हमको कलेजा में ठंडक मिलेगा। जब हम ऐसे हाथ उसका पकड़े हुए तभी हमको गोली को जड़ जो होता है वहाँ से यहाँ पे मारा हमको, यहाँ पे अभी घाव की तरह दर्द होता है। उस समय वो तो आया है पूरे फैमिली को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका वो जो जल्दी जल्दी में एक हाथ से नहीं चलता था, उतना ही में मेरा भाई और पिताजी मेरी बहन बच गई। सब पर वो फायरिंग किए थे गोली? सब पे फायरिंग किया तो वो अपना भर मतलब वो जो चलाता था ना एक हाथ से नहीं चलता था, मेरी मम्मी के पास जब गया दोनों हाथ से मारा, तब मेरी मम्मी को 3-3 गोली लग गया, एक यहाँ पे पहले लगा, यहाँ पे लगा, फिर दूसरा लगा तो यहाँ पे लगा, 3-3 गोली मार दिया उसमें। दुकान पे जाते थे रात को तो 3-4 बोतल आन के पी के हमको भेज देता था। दारू भी पीते थे? जी सर, दारू पी के घर पे आता था, गाली यार देता था। आपके पति थे क्या वो? हाँ मेरा पति था मनोज यादव। क्या कैसा उनका व्यवहार था? वो व्यवहार उसका शुरू से ही मतलब व्यवहार बहुत ख़राब था। हम यहाँ से झाँपोत के मतलब ये मेरा शादी जैसे भी हुआ, हम थी मेरे साथ मार पीट गाली गलौज बार बार बदतमीजी करता था। जब भी आता था थोड़ा भी बात में वो गाली हमको, यहाँ मेरे मम्मी पापा कभी भी एक थप्पड़ भी नहीं मारा, गाली गलौज कभी नहीं मेरे साथ किया। उसमें वो हर हमेशा तनियों कोनो बात से माधर चोद रंडी के बच्चा कहते थे, हम गाली कभी नहीं सुनी है, तो हमको दर्द होता था, मेरे आँख से आंसू बहता था, हम रोने लगते, हम जवाब कुछ भी नहीं देते थे, रोने लगते थे। उसमें अगर हम रोते थे उसमें हमको बहुत मारता था, कई बार इतना मारा जो हमको पानी तक चढ़ाने की नौबत आ गया, फिर दवाई सुइया भी कर देता था। उसके बाद कुछ दिन रहते रहते जब हमको मतलब बाल बच्चा नहीं हुआ, 12 साल शादी को हो गया, उसके बाद वो 2 लाख रुपया मांगने लगा, 2 लाख रुपया हमको दो नहीं तो हम घर में रहने नहीं देंगे, मार पीट गाली गलौज ये सब रुपया के वजह से करने लगे। जब हम वहाँ से नहीं दे सके रुपया तब वो हमको वहाँ घर से सारा सामान छीन उन लिया, कपड़ा लत्ता जो भी जेवरात था मारपीट के घर से निकाल दिया। तभी हम मायके आए, यहाँ पर हम बोले तो हम कितना दिन पहले आपको घर से भगा दिया वो? अप्रैल में लमसम मेरा क्या माइंड। नाम था आपके पति का? मनोज यादव। वही आकर रात में गोली मारी? हाँ वही आके रात में गोली मारे। जब हम कोर्ट से कानून से हम सहारा लिए तो बार बार हमको बोल रहा था तुम केस उठा लो नहीं तो हम पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, केस उठा लो नहीं तो हम पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर लेंगे। हम बोले कि केस ऐसे हम नहीं उठाएंगे, जिस हम सुरक्षा के लिए हम कानून गए हैं, कानून हमको सुरक्षा देगा, नहीं तो आप लोग आप समाज को लाइए, 5 गो समाज को 10 गो समाज को लाइए, मेरे समाज रहेगा समझौता कर लीजिए, उसके बाद हम जाएंगे रहने के लिए, दोनों तरफ से समाज रहेगा, पेपर बनेगा, कानून के सहारा लेके हम पेपर बनवाएंगे। जब तक पेपर नहीं होगा मेरे सुरक्षा का मेरे तसल्ली हम नहीं होंगे। परिवार सब नठ गया, बोल रहा है नहीं जाएंगे। हर चीज़ में उसका माँ बाप भाई बहन सब साथ देता था, लेकिन इस बार जब खोजा तो बोल थी खोजा नहीं खोजा हम नहीं जानते, लेकिन बोल रहा है कि मेरे समाज के कोई नहीं आएगा, मेरे समाज के कोई नहीं आएगा, किसी को लेके नहीं आया। बार बार वो धमकी दे रहा था नहीं केस उठाएगी तो हम मार देंगे। वही किया, कल जो आके मार दिया गोली। आपके ससुराल में उनका जो घर है वहाँ उनका कैसा व्यवहार था? वहाँ भी मारपीट गाली गलौज करता था ना, तो हम यहाँ पे नहीं मम्मी पापा को कुछ दिन बोले। बाहर में गुंडागर्दी भी करते थे क्या? बाहर में देखिए हम तो वहाँ बाहर प्रदेश में रहते थे, कुछ दिन उसके साथ भी प्रदेश में रहे, तो हम तो रूम में रहते थे, इधर उधर हम कहीं जाते नहीं थे। बाहर क्या करते थे नहीं करते, लेकिन बाहर में भी हमको थोड़ा सा कोई भी काम में हमको मारपीट गाली गलौज बाहर में भी करता था। कई बार हमको करंट सटा के मारने की कोशिश भी किया बाहर में। वहाँ पे तो हम चुप रहते थे, डर जाते थे। यहाँ पे तो मेरा भाई बहन कोई भी नहीं है, अगर कुछ हमको कर देगा तो मेरा माँ बाप तो यहाँ खोजते रह जाएगा। हम वहाँ सहते गए, जुल्म सहते गए। गांव घर में भी आए तो जुल्म सहते गए। सोचे गांव घर में हल्ला होगा, कैसन घर खानदान में शादी कर दिया, ये सब हिनस्ताई के लिए हम बर्दाश्त करते करते जब हमको आजीज कर दिया, वहाँ मार पीट गाली गलौज हर चीज़ किया, तब हम आए यहाँ मम्मी पापा को बोले, तब हम कानून का सहारा लेने के लिए कानून पहुँच। बाहर चलो, गाँव में इतना कर्ज ले चुका है, 10 लाख से ऊपर कर्ज ले चुका है। मेरे नाम से भी लोन 3-4 उठा लिया है। और जब हम लोन भरने के लिए भरता नहीं है, जब लोन भरने के लिए हम बोले ना लोन भरने के लिए, तो बोल रहा है तुम पैसा नहीं दी ना ला के माँ बाप से, तो उसी में हम लोन हम नहीं भरेंगे, जाओ अपना माँ बाप से मांगो, कैसे लोन भरेगा नहीं भरेगा तुम्हारी माँ बाप जाने, हम नहीं जानेंगे, हम नहीं देंगे पैसा। ऐसे बोल रहा था कि जो लोन वाला आएगा थी घसीट के ले जाएगा, मतलब कुछ अपशब्द बोला कि ले जाएगा लोन वाला, ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो उस सब से हम बोले कि ठीक है, हम कानून में लिखा दिए, मेरे नाम से लोन उठा लिया है, तो लोन वाला थी फाइनेंस हमको मेरे साथ क्या करेगा, हम कानून से सहारा लेंगे। तो मेरे साथ क्या
होगा नहीं होगा तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। बोलते हैं ना लोन वाला ले जाएगा घर में रखेगा, ऐसे करेगा तो उसमें उसी में पैसा सधेगा। ऐसा ऐसा नाजायज़ भी मतलब गाली दे दे के बोलता था। जब हम नहीं लोन भरा, जब बोला ना जाने के लिए मेरे साथ चलो बाहर, केस उठा के चलो बाहर, तो हम बाहर जाने से इनकार कर लिए क्योंकि भरोसा नहीं है। जब वो चाकू छुरी लेके हमको यहाँ आ सकता है मारने के लिए, तो परदेश में तो हम अकेले रहेंगे, वहाँ ना मेरा भाई रहेगा ना बाप रहेगा, मेरा कोई रिलेशन नहीं। पहले भी आए थे वो क्या मारने? एक बार आ रहा था ना चाकू लेके, छत से छतवाली से फांग के पीछे छत से आया था मारने के लिए नीचे। जब वो स्मोकिंग करता है उस समय ना मैसेज में कुछ लिख लिख के भेज रहा था, आ जाएंगे तुम्हारे घर पर मार देंगे, मर जाएंगे। तब वो हम लोगों को डर हो गया, मर के फंसा देंगे, तुम लोग मर जाएंगे, अगल बगल में आके मर जाएंगे, फंसा देंगे, तुम्हारे गांव का दुश्मनी है ये है, हम लोग थी तुम्हारा जो दुश्मन होगा ना उससे हम हाथ मिला लेंगे। हम बोले मेरा दुश्मन यहाँ पे कोई नहीं है। बोला हाँ हम जानते हैं तुम्हारा कौन दुश्मन है, नहीं है, उससे हम हाथ मिला लेंगे, तुम्हारा दुश्मन जो है वो हम लोगों को साथ देता है, तुम्हारे घर को हम पूरे फंसा देंगे, मर जाएंगे और फंसा देंगे, तब तुम्हारे गाँव में देखना तुम्हारा बाप भाई जेल में जाएगा। तो हम इस सब से अथी नहीं लिए क्योंकि हम कानून में गए थे, हम लिखा दिए, उस समय हम गए थाना में रिपोर्ट लिखा दिए जो हमको बार बार चाकू लेके आया ना, उस समय ना 2-4 लड़का था उससे चाकू छीन लिया। उसी समय इसका मोबाइल तो जैसे समिति से हम संपर्क किए तो समिति बोला, सरपंच बोला ठीक है आप लोग उसको हाथ पैर बांध के रखिए, उसके बाद सुबह आएगा थाना उसको अरेस्ट करके ले जाएगा। जब उनको थाना अरेस्ट करके ले गए तो वो धमकी भी दिए? नहीं तो थाना आज कल धमकी दिया है, इससे पहले जो चाकू छुरी लेके जो आया था उस समय की बात कर रहे, उस समय उसका मोबाइल यहीं छूट गया था। वो मोबाइल जब छूट गया था ना तो वो मोबाइल बार बार लेने के लिए यहाँ पे आता था। तो मेरा भाई बोला कि यहाँ पे मोबाइल लेने के लिए आते हैं आप, थाना में हम रिपोर्ट कर दिए हैं, थाना जाके लीजिए। तो डर के मारे थाना नहीं जाता है। थाना में जो इसका जो नंबर से हमको धमकी दिया था वो नंबर हम थाना में लिखाए थे, उस नंबर पर थाना फ़ोन किया था। आप कंचन देवी मनोज यादव बोल रहा है, तो बोला है क्या बात है, तो बोल रहा है कि जो कहाँ पे हो तुम, तो बोला झूठ बोला जो हम सहरसा में है, वो सहरसा में नहीं था, वो करीब रोसड़े में इधर उधर कहीं कहीं भटक रहा था, छुप छुप के रहता था। आज जब वो थाना बोला ना तो सहरसा थाना पूछा तो बोला सहरसा है। फिर मेरे भाई को थाना फ़ोन किया जो ये किसका नंबर दिया है, तो बोला मनोज का, तो बोला मनोज तो नहीं बोल रहा है सहरसा फ़ोन लग गया है। तो बोला झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखाधड़ी में रख रहा है। तो बोला ठीक है कभी न कभी तो पकड़ाएगा, ठीक है पकड़ाएगा तब हम उससे जवाब मांगेंगे। उसके बाद ही कल आया एक दिन आया था नंबर मांगने के लिए, नंबर मांगने के लिए आया तो मोबाइल मांगने के लिए आया, बोला थाना जाके ले लो। उसके बाद ही कल आया यहाँ घर आया, हम लोग सब आंगन में बैठे हुए थे, यहाँ आंगन में, वहाँ पे आके बैठ गया। माँ की ममता तो ममता होती है, आया था धूप में तो मम्मी क्या की शरबत बना के उसको दे दिया पिलाने के, शरबत पी लिया। मेरा भाई बोला कि मेरे भाई से बोला ठीक है मोबाइल नहीं दीजिएगा तो उसमें नंबर जो है नंबर दे दीजिए हम बात करेंगे किसी से। मेरा भाई बोला कि जे नंबर उम्र नहीं देंगे, नंबर वो थाना से जाके लीजिए, ठीक है अगर उसमें से किसी का नंबर चाहिए तो हम देखते हैं, जाइए आप यहाँ आके समझौता नहीं कीजिए, आप जाइए यहाँ से जाइए कानून से अथी लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ से मदद मिल सकता है। कानून में हम गए हैं, कानून का सहारा लिए, हम सच्चाई पे हैं, सच्चाई का हर हमेशा साथ देंगे। तब यहाँ से चला गया। जब मेरा भाई बोला ना नहीं जाइएगा यहाँ से, तो समिति को फ़ोन किया, जो थी थाना को फ़ोन कीजिए, यहाँ आके बैठा हुआ है, यहाँ से नहीं जा रहा है, तो नाटक कर रहा है। समिति जैसे ही बोला ना तो उठ के चल गया, मुझे समझा थाना आ रहा है ना, उस समय तो कोई नहीं था इसके साथ, क्या था नहीं था हम लोग तो उतना नहीं समझ पाए। वो अंदर में रखा था, शर्ट जीन्स के अंदर में रखा था, तो हम लोग नहीं समझ पाए जो गन उन लेके आया है। तब थी जब बोला ना थाना, डर हो गया, वो चला गया, उठ के वो चला गया वहाँ जो है ना पेड़ वहाँ तक गया, वहाँ पे जाके पता नहीं भर लिया है या भरा हुआ था। वहाँ से आके मेरी छोटी वाली बहन, यहाँ शाम का टाइम था, दरवाज़ा पे हवा में थी बैठी हुई, तो वहाँ से क्या क्या ऐसे गोली किए हुए दौड़ते हुए ऐसे ऐसे करके आया। यही देखी ना बाहर में दरवाजा, अगर ये दरवाजा पे नहीं रहती तो घर घुस के एक एक के मार देता सबको, लेकिन ये जैसे गोली ऐसे देखा न तो बस ये चिल्लाने लगी भैया भैया भागो, गोली मनोज गोली लेके आ रहा मारने के लिए। गोली के जैसे नाम सुने हम लोग हार्ट काम नहीं किया, मेरी मम्मी सबसे आगे दौड़ी, उसके पीछे मेरे भाई दौड़ा, हम दौड़े, मेरे पापा दौड़ा, ये चिचिया रही थी बचाओ बचाओ, मेरे भाई को गोली मार दिया, मेरी माँ को गोली मार दिया। जब तक मम्मी गई कि जैसे झगड़ा थोड़ी ना शांत होगा, शांत होइए सब चीज़ स्थिर से समझौता होगा, तब तक मेरी मम्मी को गोली एक पेट में मार दिया। पेट में जब से हम मम्मी को गोली लगते हुए देखे, जल्दी से गए हम मम्मी को, सर ऐसे मम्मी गिर गई बेहोश होके, फिर हम मम्मी को उठाए कि वो दौड़ के
मेरे भाई पे पापा पे गोली चलाने के लिए बैठा था। पापा पे जब मेरा भाई देखा पापा पे गोली तना हुआ है तो पापा को मेरा भाई क्या क्या दौड़ के गया, पापा को ऐसे खींच लिया। उस समय उसका स्टैगर नहीं दबाया, पापा को आके घर में बंद कर दिया। जब पापा घर में बंद करके मेरा भाई दौड़ के जा रहा था, छीन लेंगे उससे, बंदूक छीन लेंगे। बस मेरे भाई पे जैसे ऐसे ताना ना, तो बस मेरी बहन चिल्लाने लगी, भैया हो भागो भागो, थी गोली मार रहा गोली मार रहा। तब हम जब इधर देखे, हम बोले भाई भाग रहे मार दे तो भाग। जब मेरा भाई थोड़ा सा इधर वहाँ था तो मेरा भाई इधर छुप गया, थोड़ा सा इधर छुपा, तब मेरी बहन पे तान दिया। बहन मेरी रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब हम गए, उसका दोनों हाथ पकड़ के हम कुछ देर उसका हम बोले जो किसी को मारना है तो हमको मार दीजिए, लेकिन मेरे भाई बाप कुछ बहुत हम रोए काने। कल पे वो बोल रहा था कि तुमको हम जिंदा रखेंगे, जो न मारेंगे और न जीने देंगे, न तुम मरी हुई रहेगी और न जिंदा रहेगी। तुमको हम सबको देखेंगे, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबको मारेंगे, तुमको तड़पते हुए देखेंगे, तब हमको कलेजा में ठंडक मिलेगा। जब हम ऐसे हाथ उसका पकड़े हुए, तभी हमको गोली को जड़ जो होता है वहाँ से यहाँ पे मारा हमको, यहाँ पे अभी घाव की तरह दर्द होता है। उस समय वो तो आया है पूरे फैमिली को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका वो जो जल्दी जल्दी में एक हाथ से नहीं चलता था, उतना ही में मेरा भाई और पिताजी मेरी बहन बच गई। सब पर वो फायरिंग किए थे गोली? सब पे फायरिंग किया तो वो अपना भर मतलब वो जो चलाता था ना, एक हाथ से नहीं चलता था। मेरी मम्मी के पास जब गया दोनों हाथ से मारा, तब मेरी मम्मी को 3 गोली लगा। एक यहाँ पे पहले लगा, यहाँ पे लगा, फिर दूसरा लगा तो यहाँ पे लगा, 3 गोली मार दिया। उसमें सब उसका साथ देता है, उसका भाई बाप सब, इतना गाँव समाज सब बोला हे पकड़ पकड़ पकड़, गोली छीन बोल रहा है, सब पे गोली मार देंगे, जो माधर चौथ मेरे सामने आएगा सबको हम गोली मार देंगे, सबको गोली। उसके हाथ में तो हथियार था, कौन सामने आता बचाने के लिए? मेरा तो भाई बाप का जान जा रहा था, तो हम गए आगे बचाने के लिए। तो वो मेरे ऊपर भी एक गोली छोड़ने की कोशिश किया। जब हम बोले हमको मार दीजिए, मेरे भाई बाप को छोड़ दीजिए, तब मेरे ऊपर भी यहाँ पे मेरे गन सटाया, लेकिन उस टाइम भी टिपा ना तो नहीं टिपाया तो हमको मार नहीं। जब 2 बार टिपा नहीं टिपाया, तब हमको मारा नहीं से, तो हम पकड़ लिए। तो हम नोक झोंक करते हुए तब मेरा भाई यहाँ सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी पे से इतना लाठी लेकर उसको गन पे हाथ पे जब मारा, जब गन पे लगा तो गन छूट के नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तब समाज का जो गांव घर का समाज का था सब मिलकर उसको दबोच के पकड़ा। जल्दी से हम गन लेके हम रख दिए, जो क्या पता फिर दोबारा से लेके मार देगा। वो 2 रिवॉल्वर लेके आया था, हम तो एक ही समय एक चाकू लेके आया था। अभी तक पुलिस प्रशासन से आप लोग को क्या मदद मिली? यहाँ कोई कांस्टेबल मिले? अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ अभी यहाँ नहीं मिला है। सिर्फ यहाँ से आया, हम तो मम्मी के साथ चले गए, रोते रोते तो बुरा हाल हो गया था। यहाँ से हम मम्मी के साथ गए हॉस्पिटल में। जैसे हम बेड पर गए, औरत थी, 3 गोली लगने के बाद बचने की चांस, अगर पेट उठ टांग में लगता थोड़ा चांस भी था। यहाँ छाती में लगा, पेट में लगा, जांघ में लगा, तो बेचारी बेड पर देते देते साथ में मतलब डेथ कर गई। वहाँ से हमको सब जबरदस्ती भेज दिया। यहाँ पे आए तो थाना उना तब तक ले गया था, तो हम यहाँ पे नहीं थे। थाना अभी तक प्रोटेक्शन नहीं मिला ना? अभी कोई मतलब हमको कुछ मदद नहीं मिला है, कुछ नहीं अभी तक। बताइए, अभी तक यहाँ पुलिस प्रशासन, एक भी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है। आज परिवार को कोई आकर गोली मार दे, उन्हीं का दोस्त, उन्हीं का अपराधियों का दोस्त का एक गैंग होता है, अपराधियों का एक गैंग होता है। अगर उस गैंग में से ही कोई इनको आकर मार दे, इनकी जवाबदेही क्या रोसड़ा पुलिस स्टेशन लेगी? क्या समस्तीपुर एसपी इसकी जवाबदेही लेंगे? आज एक भी आदमी यहाँ नहीं है। बीच जंगल में इस गाँव, एक छोटा सा गाँव बसा हुआ है, यहाँ कौन आकर कब गोली मार दे इस गरीब परिवार को? क्या हाल है इस परिवार का? कोई देखने वाला नहीं है, न यहाँ पुलिस प्रशासन आती है सुनने के लिए। अगर आज इसकी हत्या हो जाए तो सारा जवाबदेही रोसड़ा पुलिस पर जाएगा। आज अपराधी को अगर रोसड़ा पुलिस 10 दिन पहले अरेस्ट कर लेती तो रात में ये घटना नहीं घटती। पुलिस का चक्कर लगा लगा के ये परिवार तंग आ गया। अगर सजा फांसी की नहीं होगा इनको तो कल छूट कर आएगा, पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दिया था, अभी एगो गया है, 4 गो का और लेंगे, और पूरे फैमिली को, पूरे खानदान। जेल होगा तो बेल तो हम कर ही लेंगे। एक बार और धमकी दिया था, तुम हमको और मेरे भाई या माँ बाप को जेल अंदर करवाओगी, जेल जाने से पहले बेल हो जाएगा। जेल में हम घुसेंगे, दरवाजा से बाहर ही मेरे जेल जाने से अंदर हम बेल करवा लेंगे। यानी पूरा धमकी देकर गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ एक भी मौजूद नहीं है। समस्तीपुर एसपी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रोसड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव में अभी तक एक भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मौजूद है? आज परिवार के साथ कोई घटना घट जाएगी, घटना तो घट चुकी, पुलिस की लापरवाही की वजह से आज देर रात घटना घट चुकी है यहाँ, आज फिर घटना घट जाएगी तो क्या करेगी इसमें पुलिस आकर?
आज पकड़ेगी कल छूट जाएगा, फिर आके मर्डर कर देगा। खुलेआम धमकी देकर गया है कि हम जेल जाएंगे, 10 दिन में छूट जाएंगे, जेल अंदर जाते जाते छूट जाएंगे हम। आज ससुराल उजड़ गया, मायके उजड़ गया, और ये माँ जो है, इन बच्चे की माँ, ये रहेगी कहाँ? आज बच्चे का दुख हम सुनेंगे कि बच्चा क्या बोलना चाहते हैं, इनके पापा कैसे रहते थे, क्या करते थे आपके पापा वहाँ? पापा नहीं है, मौसा है। मौसा है हमको कोई संतान नहीं है, एक भी संतान। 12 साल हो गए। अपनी बहन का अपनी बहन का लड़का को गोद नहीं लिए हैं, एक ही लड़का है, इसको हम अपने साथ में रखे थे। बहन थी, बहन की ममता था, तो बहन बोली जो तुम रखो यहाँ पे, कम से कम तुम रोएगी, बार बार टेंशन में रहती ही रहेगा, टेंशन तुम्हारे पास कम रहेगा, इसको तुम नहलाओगे, इसके ऊपर कुछ समय तुम्हारा थी लैप्स होगा ना, तो थोड़ा समय तुम्हारा किसी तरह कट जाएगा, नहीं तो ऐसे तरह मतलब रोते रहेगी, हर हमेशा टेंशन में रहती हो। मेरा बच्चा रहेगा तो कुछ देर हंसेगी, बोलेगी, इसमें टाइम पास होगा। इसी आपकी बड़ी बहन का बच्चा, इनकी बड़ी बहन का बेटा है। बहन का दर्द देखकर कि बहन अकेली रहती है, बहन को मारता है इनका पति, तो बेटा रहेगा हमारा, तो कुछ वक्त बेटा के साथ गुजारेगी। आज इस बेटे से पूछते हैं कहे थे मौसा किस तरह रह रहे थे और क्या व्यवहार था उनका, क्या हथियार भी रखते थे तुम्हारे मौसा? जी सर, क्या सब रखते थे वो? तलवार रखता था, आपको भी मारते थे? छुरी वाला रखता था बड़का, एक बार को डंडा जोड़ देता था न, पूरे हुआ तक बन जाता था वो लाठी की तरफ। यानी फोल्डिंग सिस्टम तलवार रखे हुए थे, और हर बार कोशिश किए कि सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज इनसे हम बात करें, और क्या क्या आपको भी कभी मारे हैं क्या? जी सर, कितनी बार मारे? 3-4 बार। दुकान पे जाते थे रात को तो 3-4 बोतल आन के पी के हमको भेज देता था। दारू भी पीते थे? जी सर, दारू पी के घर पे आता था, गाली यार देता था और दूसर के साथ छेड़ने जाता था। यानी जो बच्चा रहेगा उनको सब पता रहेगा कि कौन कहाँ जाता है। आज बिहार में दारू बंद है, सारा कांड दारू करवाता है, दारू पीकर मर्डर करते हैं, दारू पीकर परिवार को मारते हैं, बच्चे को धमकाते हैं। दारू पीकर आए थे क्या वो रात में? हाँ, दारू पी करके आए थे। दारू पीकर आए थे? हाँ, पी करके आए थे, पिए हुए थे। हम लोग का अनुभव लगा, उनका जो मुंह था ना वो बदबू कर रहा था, वो पी करके आए हुए थे, पिए हुए थे। यानी बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू पीकर अपराधी मर्डर करता है। उनके परिवार में आपको और भी कोई टॉर्चर करते थे? सब मिल के टॉर्चर करता, सब मारते थे? सब मतलब जब ही मारता पीटता था तो कोई बचाने के लिए ना था, बाज बझनिया ऐसे कह के ताना मारता था, कोई मतलब गाली गलौज ताना हर तरह की बात करके सबके सपोर्ट से मारता। मेरी मम्मी पापा यहाँ से कोई सामान नहीं दिया, मेरे सास ससुर सारा सामान एक एक छीन लिया, चम्मच उम्मच तक छीन लिया। तो फिर जब हम रोने उने लगे यहाँ पे, फिर किसी तरह उस समय ही खुद मतलब ये बर्तन उर्तन थोड़ा कुछ खरीद उरीद के लाया, उसमें हम खाना उना पका रहे थे। फिर सबके कुछ समय अगर ठीक रहता था, फिर माँ बाप के बात में झांसे में आके फिर मेरे साथ सब मिल के टॉर्चर करने लगता था। बोलता बझनिया है इससे कुछ नहीं होगा, बझनिया है इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बार बार हमको सास ससुर देवर सबसे बझनिया बझनिया का ताना सुनते सुनते माँ बाप क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर, गरीब है, ऐसे है वैसे है, बार बार हमको मतलब वो अपना अमीरी अहंकारी का मतलब धौव दिखाता था मेरे सामने। हम यहाँ पे इस वजह से नहीं, हम बार बार कहते थे मेरे पापा का बीमारी है, अगर हम यहाँ कहने आएंगे अगर पापा को कुछ भी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यही ना समाज के लोग बोलेगा कि बेटी के कारण पिताजी का मौत हो गया। वही कारण जो जिस बात से हम डरते थे। क्या आप क्या कह रही थी? उनके पिताजी कुछ दिन पहले केस किए थे मनोज यादव पर। उनके ही पापा मनोज यादव पर केस? हाँ, केस किए थे। हम पे भी किया था, मेरे साथ मार पीट गाली गलौज करता था, पी खा के मतलब एक बार वो अपने पिताजी के साथ भी गाली गलौज किया था, तो उसी में उसका बेटा किया था। हम तो कभी मुंह नहीं लगाए थे, मेरे ऊपर अपना बेटा पर भी केस किया और आप पर भी? हाँ, हम तो कुछ नहीं बोले, फिर वो मेरे ऊपर भी किया। फिर समाज के लोग सब तो जानता है कौन कैसा है नहीं है, फिर समाज को लोग बोला उसकी पत्नी तो कुछ भी नहीं बोलने वाली है, इतना गाली गलौज मार पीट खाती है, रहती है, सहती है, वो तो कुछ नहीं बोलते उसमें।